हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यायान क्लासेस में। और आज हम उसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे जो आपका था राज्यसभा और लोकसभा। हमने उनकी शक्तियां देखी थी, उनमें डिफरेंस करा था कि क्या है, किसी के पास क्या है। अब नया टॉपिक आपका है विशेष शक्तियां क्या है। ठीक है, अभी हमने शक्तियां करी थी, बट विशेष मतलब स्पेशल चीज क्या है उनके पास, और जो उन्हीं के पास है, वो मिक्स नहीं हो सकती, वो मर्ज नहीं हो सकती। ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 1010 और राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यसभा की विशेष लिख देती हूँ, विशेष। ठीक है, विशेष शक्तियां क्या है इसके पास। जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है क्या कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ये हमेशा राज्य को रिप्रेजेंट करता है अपने, है ना। राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है राज्यसभा कि उनकी जो राज्य की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों बरकरार रहें, उन शक्तियों पर कहीं लोकसभा और संघ सरकार हावी ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए राज्यसभा को एक अलग से एक सदन बनाया गया, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि उसमें चुने गए, है ना। तो इसीलिए ये है कि राज्यों को राज्य के संरक्षण के लिए, ठीक है, राज्य के संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब बचाव के लिए, इसलिए फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर राज्यों पे निर्णय लिख देती हूँ, है ना, निर्णय जो कीवर्ड है वो लिख देते हैं, निर्णय। अब अगर कभी राज्य पे कुछ भी हमें विधेयक लाना है, कुछ भी कानून बनाना है, तो किसकी रजामंदी होनी चाहिए? राज्यसभा की, क्योंकि राज्य को रिप्रेजेंट राज्यसभा कर रही है ना। तो इसीलिए कि कुछ भी राज्य से संबंधित कुछ भी चीज हो रही है, तो वो राज्यसभा की ही रजामंदी से काम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है। ये आपकी बुक में है, बिल्कुल इसी शब्दों के साथ जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? केंद्र सरकार क्या करती है। जैसे केंद्र सरकार क्या करती है अपनी राज्य सूची, राज्य सूची किसके अंदर थी? राज्यसभा के अंदर थी। और संघ सूची और संवर्ती सूची लोकसभा के अंदर थी, उसमें वो फैसले लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो उसको कभी कभी लगता है कि राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची में कुछ कुछ पॉइंट हैं ऐसे कि जो राष्ट्र हित के लिए, और किसके लिए? राष्ट्र हित क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है राष्ट्र हित के साथ? संघ सूची और समवर्ती सूची में हस्तांतरण करना चाहे। अगर जो आपकी राज्यसभा है वो राष्ट्र हित में संघ सूची करना चाहे, तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। ये बात ये कह रहा है कि अगर कोई राज्यसभा है, ठीक है, और लोकसभा है, और लोकसभा के अंदर संघ सूची संवर्ती सूची आता है, और राष्ट्र हित का भी आता है, ठीक है, तीन मेंशन है, तो उनको लग रहा है कि राज्य सूची से उसको इन में सूचियों में आ जाना चाहिए। राज्य सूची से कुछ विषयों को इन विषयों के अंदर आ जाना चाहिए, और फिर कौन कानून बनाएगा उन विषयों के अंदर अगर आ गया? तो लोकसभा कानून बनाएगी ना, फिर राज्यसभा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो उनके पास से ले गए हैं वो विषय। मगर अगर आपको ऐसा करना भी है, तो किसकी रजामंदी लेनी होगी? राज्यसभा की। केंद्र सरकार ऐसे ही कोई भी विषय उसमें डाल नहीं सकती। अगर आप डाल रहे हो और आपको लग रहा है कि वो राष्ट्रहित के लिए है, और आपको उसमें कानून बनाना है या कुछ भी करना है, तो आपको इनकी रजामंदी लेनी होगी। और उनको लग रहा है कि ये विषय हमारा विषय ही रहेगा, तो क्या होगा? तो वहीं पे रहेगा राज्य सूची में, वो नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, तो इनकी रजामंदी होगी।
जैसे क्या हुआ था, जो राज्यों की बाउंड्री होती है ना, ठीक है, जैसे यूपी का पार्ट था उत्तराखंड एक टाइम का, ठीक है, तो फिर उसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये किसका, तो ऐसे, तो इसमें ये एग्जांपल देखो मैं, एक तो इसमें बोला गया कि ये ना संघ सूची और समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए, राज्य सूची का विषय नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि हमारी सीमा है और हम ही तय करेंगे, तब ठीक है। तो ऐसे तो उन्होंने नहीं मना कर दिया, तो वो आज भी राज्य सूची में ही है ये विषय, बॉर्डर का, है ना, हमारी सीमा रेखा का, राज्य की सीमा रेखा का। तो ऐसे ही आप उठा के कोई भी विषय उसमें नहीं डाल सकते, चाहे आप कितनी भी पावरफुल हो, चाहे आपको जनता की मर्जी से, नहीं, राज्य का जो विषय है उसकी मर्जी से ही आगे बढ़ेगा या उनके पास ही रहेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका ये था, एक नेगेटिव पॉइंट बताया है इसमें। ये बोला जाता है कि राज्य क्या करते हैं, राज्यसभा किसका प्रतिनिधि करती है, ये प्रतिनिधि या नेतृत्व कह सकते हैं, है ना, नेतृत्व करती है किसका, राज्यों का। पर नेगेटिव पॉइंट में ये बोला गया है, पर ऐसा देखा जाता है कि ये अपने राज्यों का नहीं, अपने राज्यों का प्रतिनिधि नहीं करते, बल्कि ये अपने दलों को ऊपर उठाते हैं, अपने दलों की विषय रखते हैं, उनकी चीजें आगे बढ़ाते हैं, उनके राज्य में जो दिक्कतें हो रही है उसको नहीं लेके आते, जो उनके दलों में प्रॉब्लम है या उनके दलों की जो बात है वो ज्यादा उजागर करते हैं। तो ये चीज देखी गई है, ये नेगेटिव पॉइंट बताया गया है आपकी बुक में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लोकसभा की विशेष शक्तियां, हाँ, लोकसभा की विशेष शक्तियां, ये हो गया 3 पॉइंट थे। संरक्षण करता है उनकी शक्तियों का, राज्य शक्तियों का, ठीक है। निर्णय, कुछ निर्णय इसके पास है, और केंद्र सरकार ऐसी कोई चीजें हस्तांतरण नहीं कर सकती राज्य सूची से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कर रहे हैं लोकसभा की विशेष शक्तियां कि लोकसभा के पास फर्स्ट तो एक ही है जो मैं बहुत टाइम से बोलती आ रही हूँ, धन विधेयक कहाँ होगा, ऑलवेज इसके पास होगा, ये तो मैंने बहुत बार बोला है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और क्या है, धन विधेयक इसके पास होगा सेकंड, और मतलब कुछ भी परिवर्तन या एक्सेप्ट करना यही करेगी, ठीक है, सहमति करना यही करेगी। लोग राज्यसभा से इसका इतना इंटरफेरेंस या कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस एक क्या है, एक फॉर्मेलिटी टाइप है कि वहां पे भी भेजा जाता है वो, ठीक है, बट ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो आपका मंत्री परिषद है, ये हम कर चुके हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है ना। तो ये है, चाहे राज्यसभा क्या करे, आलोचना करे किसकी, सरकार की, या कुछ भी करे, बट उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं राज्यसभा से। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा इनडायरेक्टली वे में जो उसके सदस्य हैं वो चुन के आते हैं, और लोकसभा में डायरेक्ट में, तो इसीलिए जनता जिसको डायरेक्ट चुन रही है उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि एंड ऑफ टाइम की जनता के पास सारी शक्तियां हैं, लोकतंत्र किस बात का हुआ फिर, है ना। तो बस यही पर्पज है, इसलिए थोड़ी लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। टैक्स पे जो है उनका पैसों का रख रखाव जो भी वो इनके पास है, क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए आ रहे हैं। बस यही एक पॉइंट है जो इनके पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, सिंपल। इसलिए ये थी इसका कड़ी, है ना, जो मेन पॉइंट था कि इनके पास ज्यादा शक्तियां क्यों है। सिंपल एज दैट कि कोई भी अगर कुछ भी आपके संविधान से कुछ भी चीज अगर आपको लग रही है किसके पास ज्यादा क्यों है, तो जनता के कॉन्टेक्स्ट में देख लेना वो, ठीक है। संविधान जनता के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ठीक है। कानून किसके लिए बनाया जाता है, जनता के लिए बनाया जाता है ना। तो जनता के कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहे हैं हम सब चीजें, ओके। लास्ट पॉइंट है आपके इस टॉपिक का, इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करना
राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाना या उपराष्ट्रपति को हटाना आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की सेम शक्तियां हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी करा था पिछले वाले टॉपिक में, ये इसमें भी सेम है, तो एंड यहीं तक है। ठीक है, इनमें सेम है, बाकी थोड़ी सी अलग है। और विशेष शक्तियां तो बताइए थोड़ी सी, ये है धन विधेयक है, मंत्रिपरिषद, इनकी प्रतित्वदायी है। और लास्ट है, इनकी वजह शक्तियां इसलिए है कि जनता उनसे डायरेक्ट चुन के आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया आज का। ठीक है, विशेष शक्तियां क्या है, ये एक्चुअली उसी का पार्ट था जो हमने शक्तियां करी थी, बस विशेष शक्तियां थी, उसी का पार्ट था, ये सब पार्ट कह सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कानून कैसे बनता है। हमने पढ़ लिया कि संसद क्या करती है, उसका सबसे जरूरी या बिल्कुल एक काम क्या है, जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून बनाना। अब हमें ये पता करना है कि कानून बनता कैसे है। कानून ठीक है, हमें पता लग गया कि भाई कानून है, बट बनता कैसे है ये जानना जरूरी है। और ये आपकी बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और बताया गया है। पेज नंबर है 111, उसमें एक बहुत ही अच्छा क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिसमें डार्क कलर से लिखा गया है विधेयक, बिल्कुल डार्क कलर से लिखा गया है विधेयक यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे है नंबर 2। ठीक है, तो विधेयक क्या करता है विधेयक जैसे पहला हम देख लेते हैं संसद क्या, संसद क्या टॉपिक है भाई आपका, संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है, पहला है जनता के लिए बनाती है, के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जनता के लिए बनाती है, पहली चीजें क्लियर होगी। अब है कि कैसे बनाती है, तो फर्स्ट क्या आएगा, विधेयक आएगा, जिसको बिल भी बोलते हैं, है ना, बिल पे पेश हुआ संसद में तो विधेयक कहते हैं, विधेयक। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो आपका है, जो उसके नीचे है, मार्क भी दिया हुआ है, सर्कल रोटेट में बनाया गया है पूरा आपका डायग्राम, जनता की इच्छा। ठीक है, तो क्या है सेकंड पॉइंट है, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, ये पता है हमें। अगर धन विधेयक है तो सिर्फ किसमें होगा, लोकसभा में होगा, है ना। अगर नहीं है तो किसी में भी पेश हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, मतलब सेकंड विधेयक तो है। सेकंड थर्ड पॉइंट है, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन चर्चा करती है। तो डायरेक्ट सरकार क्या करती है, डायरेक्ट सरप्राइज नहीं देती संसद में जाके कि आज मैं ये विधेयक पास कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, और ऐसे इससे चर्चा होगी। तो मेरे अब जो अपोजिशन है उनको नहीं लग रहा ठीक, उनको नहीं मंजूरी, बट वो अपने पॉइंट्स तो लिख के लाई नहीं, किन पॉइंट्स पे मुझे क्या, उसकी पूरी तहकीकात करके उस बिल के बारे में, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे सोच के, उसके प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसका प्रभाव क्या होगा जनता पे, उस पर वो किस तरह से अप्लीकेबल होगा, वो क्या ये रूम में बैठ के ही तो नहीं बनाया गया, क्या ये जनता के लिए, मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है बिल या नहीं है इस तरह से। तो ये सारी चीजें कौन सोचेगा, इसमें बहस कौन करेगा अगर इतना सरप्राइज दे दिया गया, नहीं, इसीलिए समिति के पास जाता है। और क्या होती है वहां पे, पहले इसलिए उसके बारे में अनाउंस हो जाता है, ठीक है, फिर इस तरह से कि आज इसके बारे में चर्चा होगी, वो पता होता है। फिर उसके बाद लड़ाई वड़ाई का जो भी उनको लग रहा है ठीक है, तो क्लैपिंग हो जाती है, नहीं होती तो विरोध होता है ना। तो इसीलिए तो पहले समिति के पास जाता है, ठीक है, समिति रिपोर्ट देती है, ओके, रिपोर्ट मतलब बताती है। सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। मैंने बताया ना, बहस होती है, मुझे सही लग रहा है तो तालियां बज जाएंगी, नहीं लग रहा तो हट जाएगा, है ना, तो बहस होती है, ठीक है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई, चर्चाएं होती हैं। अब क्या है, विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है, ठीक है। अगर सबकी सहमति बनी, वोट हुए कि हाँ ये ठीक है तो पारित हो जाएगा, नहीं लगा तो नहीं होगा। अगर पारित हो गया तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये 8th पॉइंट चल रहा है आपका, दूसरे विधेयक में भेजा जाता है।
दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा में भेज दिया, लोकसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है। तो दूसरे में भेजा जाता है। 2 बार हम वो करते हैं ना, रिकॉल करते हैं कि इसलिए है ताकि जल्दबाजी से कोई भी चीज पास ना हो जाए, तो इसलिए 2 बार है। ये हम विशेषता में कर चुके थे, है ना, पॉजिटिव पॉइंट में। दूसरा सदन या तो उसे स्वीकार कर देता है या उस पर सुझाव भेजता है कि अगर राज्यसभा में कोई पेश हुआ तो लोकसभा को लग रहा है कि ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए, हमें ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। लास्ट अब रह गया है 10th पॉइंट है, जरूरत पड़ने पर संसद में अगर वो बहुत जरूरी है और लग रहा है तो कभी कभी दोनों सदनों की बैठक एक साथ हो जाती है। जीएसटी मामले में ऐसा हुआ था, और भी मामलों में ऐसा हुआ था, मैं बता दूंगी। अभी मुझे जीएसटी का मामला याद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, दोनों सदनों की बैठक बुलाई थी, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है। और अगर वहाँ पे पास हो गया वो बिल, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे देगा, साइन कर देगा और उसे पुनः विचार के लिए लौटा देता है। अगर उनको क्या लग रहा है, उनको नहीं लग रहा कि ये ठीक नहीं है और विचार कर लिया जाए तो विचार कर लेगा, नहीं तो अपने साइन कर देगा। और अब क्या हुआ, विधेयक क्या हो गया, कानून बन गया, है ना। विधेयक जब संसद में पास हो जाता है तो उसे क्या घोषित कर देते हैं, कानून घोषित कर देते हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। कभी कभी मैंने बताया था ना, हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नेता, हम ये वाला विधेयक लेके आए, विधेयक से कुछ नहीं होता, संसद में पास नहीं हुआ तब क्या करोगे। तो हमेशा कानून वर्ड पे ध्यान देना, हम ये कानून हमने बना चुके हैं, हम ऐसा कर चुके हैं, ऐसा उन पर ज़्यादा गौर करना, इस पे तो गौर करना ही मत कभी भी, ठीक है। जरूर नहीं है वो लेके भी आए बाद में। तो सिंपल था, है ना। कोई भी बिल पेश हुआ तो पहले समिति के पास जाएगा, फिर संसद में आता है, संसद में फिर बहस होती है, फिर पास होता है, नहीं तो रिफ्यूज हो जाता है। पास हुआ तो दूसरे सदन में जाता है दोबारा विचार के लिए, फिर दूसरे सदन में विचार होके आता है तो फिर क्या होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राष्ट्रपति उसे बिल बना देते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है, छोटे छोटे पॉइंट में बताया गया है, ताकि 11th क्लास के बच्चों को एक तरह से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये है आपका बहुत ही सुंदर और बिल कैसे बनता है वो। अब आपका है विधेयक के प्रकार कितने हैं। विधेयक के प्रकार हैं आपके 4, ठीक है। विधेयक के कानून बन, विधेयक के प्रकार कितने हैं ये बस यहीं पे एंड कर देंगे हम विधेयक के प्रकार के बाद, और ठीक है। अब विधेयक के प्रकार, चार है ना, 4। एक है सरकारी, ठीक है। एक है निजी, निजी मतलब पर्सनल, ठीक है। फिर है, थोड़ा दूर ले लीजिए, गैर वित्तीय, गैर वित्तीय, और एक है विधेयक, विधेयक वही, ठीक है। सबके पीछे विधेयक लिखा हुआ है। ओके, गैर विधेयक में 2 हैं, सामान्य और एक है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। सामान्य कोई नया लेके आए संशोधन, ये इसमें कमी देखी जा रही है तो संविधान में ये चीज परिवर्तन हो जाना चाहिए, ठीक है। निजी विधेयक वो है जो किसी नेता द्वारा लेके आया, जो पोजीशन में नहीं है, मंत्री परिषद नहीं है, उसके अलावा कोई लेके आया है तो उसे निजी कह जाते हैं, कि जो सरकार नहीं है उसके अलावा कोई और लेके आया तो उसे निजी, और जो सरकार द्वारा लाया वो सरकारी है ना। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक है। तो आपके 4 विधेयक हैं, ठीक है। उनके बारे में ये है, चारों के बारे में बता दिया गया। ओके, तो ये है आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है, फिर थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है कि ज़्यादा ही जल्दी होगी ये वीडियो ऐसे। तो इसीलिए विधेयक कैसे बनता है ये देख लिया, विधेयक के प्रकार कितने हैं, 4 विधेयक, ठीक है।
अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कानून जब बनता है उसके पीछे की क्या चीजें चलती हैं, राजनीतिकरण क्या चलता है, उसके बारे में चर्चा है आपकी बुक में, और उसके बारे में देखेंगे कि विधेयक कैसे आता है, उसके बारे में क्या सोचा जाता है, किस तरह से वो बनता है, क्या सोचा जाता है, और उसके पीछे कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और कितनी बारीकी से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कोई भी विधेयक बनाना इतना ईजी नहीं होता। सीरियसली में कोई भी विधेयक इतनी ईजी से नहीं आता, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत बड़ी है और क्या होता है, कोई इतनी आसानी से कोई चीज़ मानता नहीं है। ठीक है, परिवर्तन में बहुत कम विश्वास करते हैं हम भारतवासी। ठीक है, तो ये है आपका और हमारा कानून किस पे चलता है। हमारा कानून चलता है सामान्यतः उस पे चलता है कि ज्यादा लोगों का फायदा और कम लोगों का नुकसान, इस सिर्फ और सिर्फ इस पे चलता है। ज्यादा लोगों का फायदा हो, जो भी हम कानून ला रहे हैं उसको अधिक से अधिक लोगों को फायदा होना चाहिए और नुकसान कम से कम लोगों को होना चाहिए। हमें पता है कोई भी चीज आएगी तो उसका किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल चला ही जाएगा उस पर, क्या करें। बट नेगेटिव इतना कम जाना चाहिए कि उससे कम लोग ही परेशान होने चाहिए, ज्यादा लोग हैप्पी होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा लोगों का फायदा, कम लोगों का नुकसान, इस पे ये केंद्र बिंदु है हमारे कानून को लाने का। ठीक है, मैंने दूसरे टॉपिक की एक तरह से भूमिका बता दी आपको, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।